दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, खासकर भारत, जहां आज भी ऐसे चौंका देने वाले रहस्य मौजूद हैं, जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही भारत में कुछ गांव हैं, जिनके बारे में आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं, जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं, जितने पहले भी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतने ही उलझते जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के उन रहस्यमय गांव के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का गाँव कुलधरा के बारे में, जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। जी हाँ, कुलधरा गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है, एक रात अचानक से पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। यह कैसे हुआ, इसका जवाब तो लोग आज तक नहीं जान पाए। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर अचरज में है। कोई भी इस राज को समझ नहीं पा रहा है। इस गांव के गायब होने के पीछे एक सच्ची कहानी बताई जाती है। माना जाता है करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ था। उस गांव में एक अयास दीवान सलाम सिंह था, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवान उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो दीवान उस लड़की के घर वालों को भी डराता धमकाता था कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सभी गांव वाले दीवान की इस घृणित कार्य से गुस्से में थे। अपने आत्मसम्मान के लिए गांव के 84 परिवारों ने उस दीवान की रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि सभी गांव वालों ने गांव छोड़ने के निर्णय के लिए एक मंदिर में बैठक बुलाई और फैसला लिया कि हम अपने गांव की लड़की को किसी भी हालत में उस दीवान के सुपुर्द नहीं करेंगे। यह 84 गांव के परिवार सुबह इस गांव को छोड़ गए, पर जाने से पहले इस गांव को श्रापित कर गए कि यह गांव कभी भी बसेगा नहीं। समय बीतते बीतते 82 गांव तो दोबारा बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खाबा आज तक वीरान पड़े हैं। आज यह दोनों गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दिन के समय यह गांव सैलानियों के लिए खोल दिए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ लोगों की आहट सुनाई देती है और ऐसा आभास होता है कि बाजार खुला हुआ है। और सचमुच यह एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इस सूची में दूसरा रहस्यमयी गांव है हिमाचल प्रदेश में बसा रहस्यमयी गांव मलाणा। एक ओर तो हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बसा मलाणा गांव अपनी रहस्यमयता के लिए चर्चे का विषय बना रहता है। इस गांव की रहस्यमयी बात है इसकी भाषा। जी हाँ, इस गांव में ऐसे भाषा बोली जाती है जो कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा के पीछे का कारण है कि इस गांव के लोग खुद को यूनानी सम्राट यानी अलेक्जेंडर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। ये उसी समय की भाषा है जिसे वो लोग कनाशी भाषा कहते हैं। ताजुब की बात यह है कि यह भाषा केवल इसी गांव में बोली जाती है। इस तरह की भाषा दुनिया के अन्य किसी भी कोने में नहीं बोली जाती। मलाणा गांव के लोग अपनी इस भाषा को अपनी पवित्र भाषा मानते हैं। इस भाषा को केवल गांव के लोग ही समझ और बोल सकते हैं। इस गांव के अलावा कोई अन्य बाहर का व्यक्ति इस भाषा को समझ और बोल नहीं सकता। इस गांव के लोगों द्वारा इसे बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंध है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का स्वाला गाँव, जहाँ इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। उत्तराखंड का शापित गांव स्वाला गांव, जहां आज भी भटकती है आत्माएं। लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ने वाला गांव स्वाला की कहानी जितनी रहस्यमयी है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र है। किसी जमाने में इस गांव में लोगों का शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 सालों से इस गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। अब यह गांव भूतों का गांव कहलाता है। इस गांव में ऐसा खौफ है कि लोग भी यहाँ आने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, पर भूत किसी भी इंसान को यहाँ बसने नहीं देते। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों है यह गांव भूतों का गांव। किसी जमाने में यहाँ लोगों की रौनक रहती थी, वहीं आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं 1952 से पहले यह गांव भी आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मानो किसी की बुरी नजर इस गांव पर लग गई और पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से एक पीएससी की बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया। इसमें मौजूद जवान गांव वालों को मदद के लिए पुकारते रह गए, लेकिन कोई गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उनका सामान भी लूट कर ले जाने लगे। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन गांव वालों का यह कृत्य उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उस घटना के बाद गांव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। लोगों ने उन मृतक सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी गिरी थी।
लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हालांकि कुछ जानकार लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस गिरने की घटना सही है, लेकिन गांव खाली होने का कारण कोई भूत ना होकर गांव का विकास ना होना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।